देते हैं बड़ी अपडेट का। थोड़ी ही देर में सीएम केजरीवाल पर फैसला होगा। सीबीआई की कस्टडी पर फैसला सुनाया जाएगा कोर्ट की तरफ से। सीबीआई ने 5 दिन की कस्टडी की मांग की है। राउज एवेन्यू कोर्ट रिमांड पर फैसला सुनाएगी। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पर अब से कुछ ही देर में करीब 4:30 बजे का ही वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया था कि 4:30 बजे फैसला आ सकता है। तो थोड़ी ही देर में अभी सीएम पर फैसला आ सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो सीबीआई ने शराब नीति केस में भ्रष्टाचार के आरोप में उनको गिरफ्तार किया है और अब राउज एवेन्यू कोर्ट रिमांड पर फैसला सुनाएगी। थोड़ी ही देर में सीएम केजरीवाल पर फैसला आने वाला है। सीबीआई की कस्टडी पर कोर्ट फैसला सुनाएगा। 5 दिन की कस्टडी की मांग की गई है। तो क्या 5 दिन की कस्टडी उनको कस्टडी में रहना पड़ेगा, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो साफ होंगी कोर्ट के फैसले के बाद। सीबीआई की कस्टडी पर फैसला सुनाएगा कोर्ट। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इसके बाद सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट में उनको 5 दिन की कस्टडी की मांग की थी और आज उसी पर कुछ ही देर बाद सीएम केजरीवाल पर फैसला आने वाला है। करीब 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा था। आयुष शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, 4:30 बजे के करीब का वक्त ही था फैसले का। अभी और कितना समय लग सकता है, क्या जानकारी है आपके पास कोर्ट से? जी देखिए, 4:30 बजे का वो वक्त मुकर्रर हुआ था जब अरविंद केजरीवाल पर राउज एवेन्यू कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को आज दोपहर को कोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद लगातार एक बहस का सिलसिला चला। अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से तमाम दलीलें दी गई और उन्होंने जो सवाल उठाए उसमें कुछ अहम बातें हैं। उन्होंने बोला है कि जो ये अरेस्ट किया गया है इसका टाइमिंग बहुत गलत है। ये टाइमिंग बहुत सोच समझकर सीबीआई ने चूज किया है, क्योंकि जब उनको एक तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट से पहले बेल मिल चुकी थी, हाई कोर्ट ने स्टे लगाया और जब सुप्रीम कोर्ट में जाने का वक्त आया, सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई होनी थी उससे पहले ही सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। इससे कहीं ना कहीं जो संदेह का घेरा है वो बहुत बड़ा हो जाता है। ये थी पहली बात। और दूसरी अहम बात उन्होंने बोली है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई के पास कोई भी अहम सबूत नहीं है, कोई भी ऐसा पुख्ता एविडेंस सीबीआई के पास नहीं है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल को वो अपनी कस्टडी में रख सके। तीसरी अहम बात जो सीबीआई की तरफ माफ कीजिए तीसरी अहम बात जो अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कही गई थी वो ये थी कि सीआरपीसी के सेक्शन 41 का ये सीधा सीधा उल्लंघन है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को सीबीआई इस तरीके से बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेती है तो ये केजरीवाल जी ने दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी का पूरा ठिकरा मनीष सिसोदिया के ऊपर फोड़ दिया है, उन्हें दोषी बना दिया है। और जब उन्होंने ये कहा तो अरविंद केजरीवाल जी खुद स्वयं खड़े हुए और कहा कि सीबीआई झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, मनीष सिसोदिया निर्दोष है और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी निर्दोष है। और यह भी कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कि सीबीआई का मकसद ऐसे स्टेटमेंट देकर उनका मकसद केवल और केवल मीडिया में सेंसेशन क्रिएट करना है। वो चाहते हैं कि ये हेडलाइंस बनी रहे, अखबारों के पहले पन्ने पे ये हेडलाइंस छपे कि देखो अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बोल दिया। और उन्होंने चैलेंज किया कि मेरा बयान मुझे पढ़ने दीजिए और मैं दिखाता हूं कि ऐसा कोई बयान मैंने नहीं दिया। तो तब जज साहब ने भी इंटरवीन किया और खुद उन्होंने जब अरविंद केजरीवाल जी का बयान पढ़ा तो उन्होंने भरी अदालत में सबके सामने जज साहब ने कहा, अरविंद केजरीवाल की मैं नहीं बात कर रहा हूं, जज साहब ने बाकायदा कहा कि सीबीआई ने जो कहा वो गलत कहा है, झूठ कहा है और जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं वो सच है, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो जो 2 साल से हम कहते आ रहे हैं कि ये पूरा का पूरा दिल्ली का कथित शराब घोटाला फर्जी है, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, कोई तर्क नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, केवल और केवल सीबीआई और ईडी बीजेपी का एक पॉलिटिकल विंग बनकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, केवल और केवल आम आदमी पार्टी की छवि धूलमिल करने के लिए काम कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं। वो आज भरी अदालत में देश के सामने ये बाहर आ गया कि कैसे सीबीआई केवल और केवल एक राजनीतिक भोंपू है, झूठ बोलता है, अपनी चार्जशीट में भी झूठ लिखता है और कोर्ट के सामने में भी झूठ बोलता है। आप लोग एक तरफ उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिलेगी, कल हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली थी, लेकिन इस बीच अब सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आपको लगता है कि मामला लंबा चलेगा? आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक है? कोई ऐसा हम उस नजरिए से नहीं देखते हैं। मेरे ख्याल से धीरे धीरे अब देश के सारे लोग समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से मेरे ख्याल से अब तक भाजपा ने किसी एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट के पीछे भी सारी एजेंसी और सारी ताकतें नहीं छोड़ी है, वो सारी एजेंसियां आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर बंद करने के लिए छोड़ दी है। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आता है कुछ दिनों पहले, भाजपा क्या करती है, उनका ईडी पहुंच जाता है हाई कोर्ट, कोर्ट का ऑर्डर बाहर नहीं आता है लेकिन अपील करने चला जाता है कि हम असहमत है। भाई आप असहमत कैसे हो, आपने तो पढ़ा भी नहीं है ऑर्डर, और स्टे लेके आता है।
जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उनको पता है कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल जी को तो बेल मिलनी है, तो क्या करता है, सीबीआई को फिर रिंग के अंदर डाल देता है। वो और बड़ी खबर, सुनीता केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, कानून नहीं तानाशाही है, इमरजेंसी है। 20 जून को बेल मिली, ईडी ने स्टे लगवाया, अगले दिन सीबीआई ने आरोपी बना दिया। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि उनके साथ लगातार ज्यादती हो रही है, इस तरीके की प्रतिक्रियाएं उनकी आ ही रही हैं और लगातार एक्टिव नजर आ रही हैं। अब उन्होंने एक्स अकाउंट पर भी रिएक्शन दिया है। सुनीता केजरीवाल ने अपने एक्स पर क्या पोस्ट किया है वो हम आपको दिखा भी रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि कानून नहीं तानाशाही है, इमरजेंसी है। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी अब विरोध जाहिर करना शुरू कर दिया है। शुभ राणा मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। शुभ, हम देख रहे हैं कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल को उम्मीद जगी थी कि वो जमानत पर बाहर आएंगे, लेकिन उसके बाद अब उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उनकी पत्नी की तरफ से भी एक्स अकाउंट पर रिएक्शन दिया गया है। आपके पास क्या जानकारी है शुभ? जी देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से इसका विरोध कर रही है और साथ ही में बात की जाए सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी ने भी इस बात का विरोध करते हुए लिखा है कि आखिर क्यों एकदम से जो सीबीआई है उसने इंटरवेंशन किया। और देखिए, लगातार सुनीता केजरीवाल ने एक बड़ी बात कही है, क्योंकि देखिए इमरजेंसी को लेकर सदन में भी बहुत सियासत चल रही है, तो ऐसे में सुनीता केजरीवाल ने तंज कसते हुए लिखा ये तानाशाही है, ये इमरजेंसी है। तो देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी, फिर चाहे संजय सिंह की बात की जाए, जैस्मिन शाह की बात की जाए, पूरी पार्टी इस बात पर कह रही है कि सीबीआई जो बीजेपी के द्वारा चलती है, ये कथातथ ये जो आरोप है ये आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, जो 4 बजे जैस्मिन शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि इतनी पीछे एक ऐसा लगता है जैसे अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बल्कि आतंकवादी हो। इस तरीके से उनके पीछे सीबीआई और ईडी पड़ गई है और देखिए कुछ ही देर का इंतजार है और तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि सीबीआई पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि उनके पास भरपूर प्रूफ है। और देखिए, एक और बात जब कोर्ट में कही गई कि अरविंद केजरीवाल ने ये कबूला कि मनीष सिसोदिया का ये आइडिया था, तो उसी वक्त अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो देखिए, आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर भी पूरी तरीके से आक्रोशित नजर आ रही है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये पार्टी के अंदर। ठीक है शुभ, आप बनी रहिएगा मेरे साथ, आगे भी अपडेट मैं आपसे लूंगी। इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है, केजरीवाल को फंसाने की साजिश हो रही है। आम आदमी पार्टी लगातार ये बात कह रही है, 2 साल से जांच में कुछ नहीं मिला, केजरीवाल को कमजोर करना चाहती है सीबीआई। आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बेवजह फंसाने की कोशिश हो रही है। इसको लेकर आप देख रहे हैं प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है और अभी मेरी सहयोगी शुभ राणा भी इसको लेकर तमाम जानकारी दे रही थी। शुभ, पार्टी के भीतर भी हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी आवाजें आई। पहले मंत्री आतिशी की बात सामने आई कि आतिशी की इन्वॉल्वमेंट की बात कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ से कही गई है। अब कहा गया कि मनीष सिसोदिया का जिक्र उन्होंने किया है, हालांकि उसने इस पर साफ कर दिया है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से कोई कमेंट उनकी तरफ से नहीं किया गया है। लेकिन ये जो अंदरूनी नेताओं की आम आदमी पार्टी के भीतर ही एक तस्वीर अलग जो नजर आ रही है, उस पर आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता क्या सोच रहे हैं? जी देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो 3 बड़े नाम जो हैं वो सामने आए थे। जब सीबीआई से बात हुई तो देखिए सीबीआई ने 3 नाम लिए थे, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आतिशी और संजय सिंह। हालांकि संजय सिंह अभी बेल पर बाहर है, बचे 2 लोग आतिशी और देखिए, तो अगर आतिशी की बात की जाए तो इसको लेकर पहले भी अरविंद केजरीवाल ने ये तस्वीरें साफ की थी कि उन्होंने किसी का नाम कथित तौर पर नहीं लिया है, लेकिन आतिशी जो है उनके पास 9 विभाग आते हैं, 9 बड़े पोर्टफोलियोज आते हैं, तो ऐसे में मामला उनके संज्ञान में था। और देखिए, ना ही सिर्फ आतिशी, विजय नायर का जो नाम है जो अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी है, उनका भी बहुत नाम सामने आ रहा है, क्योंकि उनको लेकर भी सीबीआई पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी के खेमे की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर खंडन कर रही है। और देखिए, आम आदमी पार्टी ये समझने की भी कोशिश कर रही है कि जो सीबीआई है वो पार्टी में कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर अंदरूनी बात की जाए तो सारे नेता इस बात को लेकर तैयार है कि अगला नंबर उनका भी हो सकता है, क्योंकि देखिए आपको याद होगा आम आदमी पार्टी से ये भी कयास जताया गया था जब अरविंद केजरीवाल पिछली बार लोकसभा चुनाव का प्रचार करके वापस जा रहे थे तो उन्होंने राघव चड्ढा का नाम लिया था कि अब मेरे बाद राघव चड्ढा को पकड़ेंगे।
तो ऐसे ठीक में है, जो ठीक है पार्टी शुभ, है इस पर आप अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। जरा सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को कि आप नेता संजय सिंह क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। सीबीआई तथा कथित शराब घोटाले की, मनगढ़ंत शराब घोटाले की 2 साल से जांच कर रही है। पहली बार अरविंद केजरीवाल जी को 16 अप्रैल 2023 को बुलाया गया और गवाह के तौर पर बुलाया गया। बार बार मनीष सिसोदिया की जमानत के मामले में सीबीआई के अधिवक्ता और सीबीआई यही कहानी दोहराती है जो आज केजरीवाल जी के मामले में दोहराई गई। जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, याद कब आई? जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, ट्रायल कोर्ट की जमानत पर मुहर लगनी थी। तो आप नेता संजय सिंह पहले भी इस तरह की प्रतिक्रिया देते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ ज्यादती हो रही है, उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। शुभ मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। शुभ, जिस तरीके से ईडी सीबीआई आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर कि अरविंद केजरीवाल के जरिए आम आदमी पार्टी ने जो है मनी लॉन्ड्रिंग की है, उसमें बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स का नाम भी है, पॉलिटिशियंस का नाम भी, वो साउथ ग्रुप का जो जिक्र कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो अंदर खाने दबी जबान में इस चीज को लेकर किस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से कह रही हैं कि उनको एक डर है कि कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है। जी देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी की अगर अंदर खाने की बात की जाए तो नेता जो है वो आक्रोशित है और लगातार दबे स्वर में ये बात कह रहे हैं कि अगला नंबर राघव चड्ढा का है और ऐसी ऐसी तमाम बातें जो हैं वो आम आदमी पार्टी के अंदरूनी खेमे में की जा रही है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले अमानतुल्ला खान का भी नाम आया था, लेकिन ईडी ने उनके साथ पूछताछ की और फिर वो वापस घर चले गए। संजय सिंह की बात की जाए तो संजय सिंह इस वक्त बेल पर बाहर है, लेकिन उनको कोर्ट की तरफ से मना किया गया है कि वो इस मामले से जुड़ी अपनी कोई टिप्पणी नहीं देंगे। और देखिए, जब अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव का प्रचार करके वापस बिहार जा रहे थे तो उनकी तरफ से दबे स्वरों में ये बात की गई कि पूरी पार्टी को ये अपनी जो पूरी पार्टी को ये जेल के भीतर डालना चाहते हैं। और देखिए, नाम राघव चड्ढा का लिया था। फिर आतिशी की तरफ से भी लगातार ये बात कही गई थी कि हो सकता है कि अब ये मुझे भी डाले। तो देखिए, पूरी पार्टी में एक जरूर डर का माहौल है, लेकिन ये बात जरूर पार्टी की तरफ से साफ कही जा रही है कि ये तानाशाही है, ये इमरजेंसी है, क्योंकि आज इस तरीके से सुनीता केजरीवाल का ट्वीट सामने आया तो कहीं ना कहीं जो सदन में हो रहा है, जो आपातकालीन चीजों को लेकर हो रहा है, इमरजेंसी को लेकर हो रहा है, उसको लेकर भी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि आखिर ये तानाशाही है, ये इमरजेंसी है। जी बिल्कुल शुभ। और अब फैसले में कितना समय और लग सकता है, क्योंकि 4:30 का वक्त था, हम देख रहे हैं कि 4:45 के करीब समय हो चुका है। वहां से कोई अपडेट है क्या आपके पास कोर्ट से? जी देखिए, कुछ ही देर में फैसला आने वाला है और सीबीआई ने 5 दिनों का समय मांगा है। तो अगर ऐसे में अगर फैसला कोर्ट अगर सीबीआई के पक्ष में भी दे देता है तो आम आदमी पार्टी के पास एक ऑप्शन ये बचता है कि वो उनकी जो बेल है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 5 दिनों का समय सीबीआई की तरफ से मांगा गया है। और जिस तरीके से सीबीआई की तरफ से पूरी कॉन्फिडेंस में कहा गया कि उनके पास मनी ट्रेल का प्रूफ भी है, लेकिन वो जो मनी ट्रेल का ठीक है शुभ।